नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित डिस्कशन करेंगे और इसका आज फर्स्ट क्लास है कंप्यूटर का, जिसमें हम लोग कंप्यूटर एक परिचय पढ़ेंगे। जैसे सीजन में 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से जो आज का क्लास है, इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में रहेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो ये कंप्यूटर जो शब्द है वो एक कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। इसी शब्द से हिंदी में जो कंप्यूटर को बोलते हैं वो कहते हैं संगणक। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। अब कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर एक यंत्र है, कहने का मतलब है मशीन है, जो डेटा को ग्रहण करता है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे किसी भी परिणाम में बदल देता है। पहले से कंप्यूटर में क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम लगाता है, एक नहीं कई सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम उसमें लगे रहते हैं। अब हम कंप्यूटर को जो डेटा देते हैं उसके अनुसार उस डेटा को लेके वो अपने प्रोग्राम के अनुसार, सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रोसेस करके परिणाम में बदल देता है। दूसरे शब्दों में और हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार करता है और निर्देशों के अनुरूप, जो हम उसे निर्देश देते हैं उसके अनुरूप उसे प्रोसेस करके सूचना में बदल देता है। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर को इनपुट दिया। इनपुट दिया कि मतलब हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई काम करने के लिए बोलते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कंप्यूटर को कहा कि 2+2 करने के लिए, तो कंप्यूटर आपको आउटपुट में सूचना में क्या देगा, 4 देगा। आप ये 4+4 जो है वो आप प्लस का सिंबल का मतलब आप कंप्यूटर को ये चीज़ निर्देश दिए। इसी चीज़ को अगर आप कंप्यूटर को ऐसे कह दें कि 2-2 बताओ, तो वो क्या करेगा, आपको 0 देगा। तो आपने सिर्फ ये सिंबल चेंज किया, आपने ये निर्देश चेंज किया, तो कंप्यूटर आपको सूचना भी क्या कर दिया, अलग दे दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया आपको कि आपके निर्देशों के अनुरूप, आप जैसा निर्देश देंगे उसके अनुसार कंप्यूटर जो है प्रोसेस करके वो डेटा को सूचना में बदल देगा। तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 3 स्टेप में काम करता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर 3 स्टेप में वर्क करता है। पहला, हम लोग कंप्यूटर को कोई चीज़ इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है। किसके अनुसार प्रोसेस करता है, तो दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है, और फाइनली वो हमें आउटपुट में कन्वर्ट करके रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो इनपुट क्या हुआ, जो गिवन डेटा हम देंगे कंप्यूटर को वो इनपुट हुआ। फिर कंप्यूटर गिवन डेटा के अनुरूप उसे प्रोसेस करता है, जो निर्देश हम देंगे, और फाइनली हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आउटपुट हो गया। तो ये तो रहा आपके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। तो 3 स्टेप में कंप्यूटर का कार्य प्रणाली काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के घटक कौन कौन है। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 3 घटक हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हार्डवेयर जो है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पक्का आपसे रहेगा। क्वेश्चन आपको दे देगा इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर समझते हैं कि कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग, कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और छू कर महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। अब कंप्यूटर का जितना भी पार्ट्स है जो आपको बाहरी तौर पे दिख रहा है, जिसे आप अपने हाथ से टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, आप कीबोर्ड को टच कर पा रहे हैं, बाहर है वो आप उसे देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हार्डवेयर है। और कौन कौन सा हार्डवेयर हो सकता है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, स्पीकर है, हार्ड डिस्क है और प्रोसेसर है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये सब हार्डवेयर में आएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे करना क्या है, कैसे करना है, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कहिएगा तो जिसे हम छू नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर है। आप अपने शरीर से कंपेयर करके बताइए, आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, तो शरीर जो है वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। लेकिन क्या आप अपनी आत्मा को देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, नहीं छू पा रहे हैं, तो आत्मा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो कह सकते हैं कि हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का आत्मा है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित आप ये समझ गए। तीसरा है बचा इसमें, वो है डाटा। डाटा जो है वो अव्यवस्थित आंकड़ा होता है।
अब डाटा कहते हैं किसी भी चीज़ का जो आंकड़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, सब ने एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए, अगर हम सारे का मार्क्स कलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास एक डाटा बन जाता है। तो डाटा जो है वो अव्यवस्थित होता है। याद रखिएगा, डाटा जो है वो अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले का अवस्था है, मतलब प्रोसेस होने से पहले, कंप्यूटर में प्रोसेस होने से पहले उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। और प्रोसेस होने के बाद इसी डाटा को सूचना कहते हैं। तो डाटा जो है वो दो तरह के होता है, एक संख्यात्मक डाटा और दूसरा जो है वो चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा क्या है कि संख्या मतलब होता है नंबर, ठीक है, अंक, जिसे हम लोग हिंदी में मैथ में पढ़ते हैं। तो अंक जो है, जो डाटा अंक से बना हो, जिसमें से 1 2 3 9 तक के संख्याओं, 0 से लेके 9 तक के संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अंक का प्रयोग करेंगे, इसीलिए उसे संख्यात्मक डाटा कहते हैं, अंकों का प्रयोग करके। इस तरह का डाटा हम अंक गणितीय क्रिया कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, एक क्लास में विद्यार्थियों को कितना मार्क्स आया है, तो वो मार्क्स को हम किससे दिखाएंगे, नंबर से दिखाएंगे, अंक से दिखाएंगे। तो इसीलिए वो कौन सा डाटा होगा, संख्यात्मक डाटा। कर्मचारियों का वेतन, अब किसी भी कर्मचारी का वेतन मिलेगा, वो भी हम लोग नंबर से दिखाएंगे, तो वो कौन सा डाटा हो जाएगा, संख्यात्मक डाटा हो जाएगा। दूसरा है चिन्हात्मक डाटा। इसमें हम लोग अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे ABCD जो अक्षर है उसका प्रयोग करते हैं, अंकों का भी प्रयोग करते हैं तथा चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। कई सारे चिन्ह होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, हैशटैग, ये सारी। तो हम लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अक्षर का प्रयोग करते हैं और अंकों, इन तीनों का प्रयोग करके जो डाटा हम लोग लिखते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चिन्हात्मक डाटा कहते हैं, ठीक है। इसमें अंकगणितीय क्रिया नहीं की जाती है। जैसे किसी का एड्रेस लिखना है, ठीक है, तो एड्रेस लिखने में आप अंकों का प्रयोग करेंगे, अक्षरों का प्रयोग करेंगे और चिन्हों का भी, कॉमा वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। और अब बच गया आपका नेक्स्ट टॉपिक, सूचना। सूचना क्या, अभी आपको जब डाटा पढ़ा रहे थे तो डाटा बताए थे कि डाटा जो होता है वो प्रोसेस के पहले का पार्ट होता है, अव्यवस्थित पार्ट होता है प्रोसेस से पहले। और जब प्रोसेस होने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सूचना। ये कैसा होता है, तो ये व्यवस्थित होता है। तो याद रखिएगा, डाटा अव्यवस्थित होता है और सूचना जो है व्यवस्थित होता है। डाटा प्रोसेस के पहले का पार्ट होता है और सूचना प्रोसेस के बाद का पार्ट होता है। अब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, तो कंप्यूटर की निम्न विशेषताएं, जैसे कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, जिससे हमारी समय का क्या करता है, बचत करता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का विशेषता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का विशेषता नहीं है। त्रुटि रहित कार्य, मतलब एक्यूरेसी। अब कभी कभी रिजल्ट में एरर हो जाता है तो वो हमारा मिस्टेक होता है या बाय सॉफ्टवेयर में मिस्टेक होता है, लेकिन कंप्यूटर अपने तरफ से मिस्टेक नहीं होता। आप जो इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट देगा। तो आप इनपुट देने में अगर मिस्टेक कर देंगे तो वो आउटपुट देने में मिस्टेक करेगा, लेकिन अपने तरफ से वो क्या करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, फुल एक्यूरेसी मेंटेन रखता है। दूसरा, स्वचालित है। एक बार आपने उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो अपने पूरा आपको रिजल्ट बना के देगा, स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। तीसरा, अस्थायी और विशाल भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर में अस्थायी और विशाल भंडारण क्षमता होता है। इसमें पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीर लेने के, इसमें से पहले से पूर्व निर्देश कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में हम लोग ऑलरेडी पहले से सॉफ्टवेयर बना के डाल देते हैं, वो क्या हो गया, पूर्व निर्देश हो गया। अब वो उसके अनुसार तुरंत से निर्णय लेके हमें रिजल्ट दे देता है। और लास्ट है गोपनीयता। गोपनीयता कहने का मतलब सिक्योरिटी। ये कंप्यूटर में हम लोग पासवर्ड वगैरह लगा के, कहिए मोबाइल वगैरह में पासवर्ड वगैरह लगा के, ये हमारी डाटा को या हमारी चीज़ों को सिक्योर करके रखता है, गोपनीयता रखता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर की सीमाएं। कुछ लिमिटेशन भी है जहाँ पे कंप्यूटर काम नहीं करता, जैसे कि कंप्यूटर बुद्धिहीन, एक वर्ड है बुद्धिहीन। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो अपने माइंड से काम नहीं करता, इसके पास अपना माइंड नहीं है, तो ये इसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के हिसाब से काम करता है। तो एक हो गया बुद्धिहीन। खर्चीला है। खर्चीला कैसे है, तो बार बार इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कई बार हमें अपडेट करवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, महंगा पड़ जाता है, खर्चीला हो जाता है। वायरस का खतरा इसमें बना रहता है, कई बार इसमें वायरस वगैरह एंटर कर जाता है, जिससे हमें क्या करता है, एंटीवायरस से हम इसे बचाते हैं। चौथा है विद्युत पे निर्भरता। कंप्यूटर बिना विद्युत का तो काम करता नहीं है, तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पे ये डिपेंडेंसी है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। कंप्यूटर का अनुप्रयोग,
ये तो हम सभी जानते हैं कि आज कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना किया जाता हो। तो कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान में यूज करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यूज करते हैं। अभी तो जब से कोविड आया तब से सबसे ज़्यादा अगर यूज हुआ है तो कंप्यूटर का एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे वायुयान में, चिकित्सा के फील्ड में, रक्षा के फील्ड में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संचार एवं बैंकों में तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। उद्योग व व्यापार में, मनोरंजन में, प्रकाशन में, प्रशासन में, डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिदिन मनाते हैं। अगला सवाल सवाल नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग जो है वो 16 अगस्त 1986 ईस्वी को बेंगलुरु में प्रधान डाकघर में किया गया था। तो ये याद रखना है कि भारत में पहला कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। कब किया गया था, 16 अगस्त 1986 को किया गया था। जबकि भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत जो डाकघर है वो नई दिल्ली है। ठीक है, अब इस टॉपिक से कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है। ऑप्शन है आपके पास, इस आपको गुण बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का गुण है। ऑप्शन है तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कंप्यूटर का गुण सभी हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर तीव्र काम करता है, त्रुटि रहित मतलब एक्यूरेसी मेंटेन, गोपनीयता रखता है, सारा हो जाएगा। अगला सवाल है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने डेटा को संग्रह करना, डेटा को सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना, ऑल। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग उपयोग अपने उपयोग के अनुसार जो हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं, डाटा देते हैं, और डाटा को फिर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें सूचना में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा को उपयोगी बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है चिन्हात्मक डाटा का प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अंकों में किया जाता है, अक्षरों में किया जाता है, चिन्हों में किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो चिन्हात्मक डाटा में तीनों चीज़ें होती है, अंक का भी प्रयोग करते हैं, अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर हमें संख्यात्मक डाटा पूछता तो संख्यात्मक डाटा में सिर्फ हम लोग अंकों का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर सिर्फ अंक वाला होता है। लेकिन चिन्हात्मक में हम लोग तीनों करते हैं, अंक, अक्षर और चिन्ह। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। ऑप्शन है आपके पास जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन और विविधता। आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, नहीं में आंसर देना है कि नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर का गुण जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन। कंप्यूटर के पास बुद्धिहीन गुण नहीं है, वो बुद्धिहीन है। अगला सवाल है आपके पास विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। कौन सा ऐसा विश्व में देश है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज होता है। ऑप्शन आपके पास भारत, रूस, जापान, यूएसए। तो इसका सही आंसर है यूएसए। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज यूएसए में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है। ऑप्शन है आपके पास नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेस को। तो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना में परिवर्तित करता है किसको, डाटा को जो है वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में प्रोसेस के द्वारा परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा। अगला सवाल है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस है, ब्लैक डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या शॉर्टपुट डिवाइस है। तो जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है, वो हमें रिजल्ट को दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कंप्यूटर का मॉनिटर होगा वो आउटपुट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल है आपके पास कौन सा हार्डवेयर है। इन ऑप्शन में से आपको हार्डवेयर बताना है, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, पावर पॉइंट या सीपीयू। तो हार्डवेयर का मतलब आपको बताए थे जिसे हम लोग टच कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू।
CPU को हम लोग टच कर पाते हैं, ये हार्डवेयर है। इनमें से कौन हार्डवेयर एक उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण नहीं बताना है। एक्सेल, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, तो आपको हार्डवेयर नहीं में आंसर देना है। तो माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेल। अगला सवाल है आपके पास, कंप्यूटर सिस्टम के पुर्जे जिन्हें आप छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम लोग छू सकते हैं उसे कहते हैं हम लोग हार्डवेयर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आप और भी आगे वीडियो कंप्यूटर का चाहते हैं तो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।